Panch Sahib, Panch Sahiba, dear colleagues, respected parents and loving students. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. जो आज का टॉपिक है वो सर ने आपको बताया नशा मुक्ति पे। एक्चुअली ये मेरा टॉपिक नहीं था, ये समझो एक डिक्लेमेशन स्पीच होगी मेरी ऑन स्पॉट मैम ने बोला। तो आज बहुत हम खुश नसीब हैं, बच्चों को तो हम बताते हैं कि नशे से कैसे दूर रहना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी है सर ने जैसे बताया पेरेंट्स का, और आज हमारे साथ पेरेंट्स भी बैठे हैं। तो देखो हम कभी भी कहीं भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, धर्म पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कहीं भी हर जगह लिखा होता है और कि माँ जो है उसका रोल बच्चे को बनाने में सबसे ज़्यादा होता है। और आज बहुत सी मदर्स भी बैठी हैं क्योंकि हम माँ जो है वो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम निकालती है। तो अब इस नशे से दूर कैसे रहें? हमने ये नहीं देखना कि ये नशा कहाँ से आ रहा है, कौन इसको सप्लाई कर रहा है, और हमारे मोहल्ले में कैसे पहुंच रहा है, और हमारे घर तक कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि उन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। ना तो हम बॉर्डर पे जाके स्मगलिंग रोक सकते हैं, ना हम किसी डिपार्टमेंट को जो आगे इन्वॉल्व होता है सप्लाई करने में, ना तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ना हम पैडलर्स जो आगे मोहल्ले में लाते हैं उन तक पहुँच सकते हैं। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि अपने बच्चे की निगरानी कर सकते हैं। बीइंग अ मदर, फादर को बाहर भी निकलना है, काम भी करना है। बीइंग अ मदर आप अपने बच्चे पे निगरानी रख सकते हैं। अब वो निगरानी कैसे होगी? गांव में भी क्या होता है अक्सर, क्योंकि हम भी गांव में रहे हैं, देखा है, मदर्स जो होती है वो बच्चों के साथ इतनी अटैच्ड होती है कि उनकी बातें उनके फादर से छुपाना शुरू कर देती है, जो बात यहाँ से बिगड़ना शुरू होती है। तो अगर आपने अपने बच्चे को नशे से, ऐसी चीज़ों से दूर रखना है, तो माँ को ये चाहिए कि दिमाग में एक बात बैठानी कि अगर मेरे बच्चे के अंदर कोई ऐसा बिहेवियर, ऐसा बर्ताव, ऐसी चेंज, ऐसा बदलाव दिख रहा है जो कि एक नॉर्मल बच्चे का नहीं होता है, तो उसको छुपाना नहीं है। उसको घर का जो बड़ा है उसकी नोटिस में लाना है कि मुझे लग रहा है ये बेटा सुबह लेट उठता है, रात को लेट सोता है, कुछ इसका बिहेवियर ऐसा है, इसको बात जल्दी भूल जाती है। मैं वो बातें बता रही हूँ जो ड्रग्स के साथ रिलेटेड होती हैं, जो दिमाग में रखनी चाहिए कि जो बच्चा नशा करेगा उसमें ये चेंजेस आएंगी। वो सोएगा ज़्यादा, उसको भूलेगी बात, वो एक बात को कह के वही बात दो बार करेगा क्योंकि उसको याद नहीं रहेगा कि ये बात मैंने पहले की थी। वो बहाने बनाएगा, उसके झूठ पकड़े जाएंगे, और वो सब कुछ काम शुरू कहाँ से करता है? मदर के साथ, क्योंकि उसको पता होता है मदर बड़ी इमोशनल होती है, वो उसके बातों में आ जाती है ना, इसलिए वो माँ को ही पहला शिकार बनाता है कि माँ मेरा फेवर करेगी। ठीक है, तो माँ के लिए ये है कि आपने अगर बच्चे में कोई भी चेंज देखते हो, क्योंकि मैंने वही कहा ना, हम सिर्फ क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने बच्चे को, हमारे हाथ में वही है। हम ये ड्रग्स को कहाँ से आ रहा है वो नहीं हम चेंज कर सकते, ना हम रोक सकते हैं। हमने अपने बच्चे को पकड़ना है, उसकी सोच को मजबूत करना है, ठीक है, और साथ में अपने बच्चों को ये सिखाना है कि जो आपका दोस्त है इस समय, जिसको आप सो कॉल्ड दोस्त कहते हो, वो दोस्त नहीं है, वो आपका इस वक्त दुश्मन है, कॉम्पिटिटर है। उसको ये दिमाग में चलना है कि ये हमेशा मुझे ज़िंदगी में नीचे लगाने की कोशिश करेगा, चाहे वो उसका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। बच्चे के दिमाग में डालना है कि कोई इस एज में आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। जो बात है आपको गलत लगती है, अच्छी लगती है, पेरेंट्स के साथ शेयर करें। और माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बच्चों के साथ इस उम्र में क्वालिटी टाइम देना। ये नहीं कि हम कहीं सारा दिन घर बैठ कर बच्चे के साथ आधा घंटा भी नहीं गुजारा। इस एज में चाहे वो बच्चियाँ हैं चाहे बच्चे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना, उनके साथ बातें शेयर करनी, उनको अपने बचपन की बातें बतानी, अपने बुजुर्गों की बातें बतानी। हम ऐसे थे, हमने ऐसे परवरिश की, ऐसे किया। तो उस बच्चे के अंदर जब आप अपने साथ अपना इमोशनल बॉन्ड बनाओगे, तो वो कभी भी गलत काम करने से पहले वो आपको ज़रूर सोचेगा। और बच्चे के दिमाग में एक बात डालनी है कि कभी भी तुझे लगता है कि ये काम कोई मेरा दोस्त मुझे नशे के लिए कह रहा है, पता तो चल जाता है कि ये गलत बात है, लेकिन वो बच्चे उसके ऊपर वर्क नहीं करते और ले लेते, एक बार कर लेते हैं। लेकिन बच्चे को कहना है कि कभी भी तेरी जिंदगी में कोई ऐसा आए, वक्त आए कि जब तू डिसीजन नहीं ले सकता है, तो माँ ने कहना है कि तू मेरी तस्वीर सामने ला के रख लिया।
तुझे खुद जवाब मिल जाएगा ये काम मैं करूं कि ना करूं। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है जो बच्चे को, जब बच्चा माँ का चेहरा सामने लाता है ना, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। वो तभी करता है जब वो माँ को भूल जाता है। तो ये माँ का काम है सबसे बड़ा। और इस एज में नशे मुक्ति के लिए दूसरी बात जो आपने बच्चों को सिखानी है कि हमेशा हर किसी की बात को यस नहीं करना है, यस नहीं करना है, नो करने की। 2 मिनट कोई नाराज होगा, दोस्त है, कोई है, मोहल्लेदार है, 2 मिनट नाराज होगा, बोलना बंद करेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। जब आप हमेशा हर किसी को यस करना सीख लेते हो, गलत को भी सही को भी, और वहीं से आपकी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। तो नशा मुक्ति के लिए ये मैं कुछ दिन भी पहले बच्चों को कह रही थी कि आप, हमारे बच्चे नशे में इंडल्ज नहीं हो, हम आपको मुक्त करें, लेकिन आपको हम ये लेक्चर इसलिए देते हैं कि आप इस तरफ जाने से बच जाओ। आपको कुछ बातें जहन में रहेंगी, याद रहेंगी, तो कभी भी आप इस तरफ नहीं जा सकोगे। कहते हैं ना कि अगर अपनी मुट्ठी बंद है तो किसकी हिम्मत है खोलने की? कोई नहीं खोल सके। तभी खुलेगी जब मैं इसको ढीला रखूंगी। तो कोई आपके मुंह में नहीं डालेगा, आपकी पॉकेट में नहीं डालेगा, आपको घर आके नहीं देगा, उसको लेने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा मोहल्ले में, मुंह में नहीं डालेगा। तो आपने अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को इतना मजबूत रखना है कि कोई दम लगा दे वो खोल ना सके। तो ये 3 बातें याद रखनी है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। मैंने कहा जिंदगी में नो सीखो और ये सोचो कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है इस उम्र में और मैंने अपनी मुट्ठी को हमेशा बंद रखा है।